ओके, गुड इवनिंग। आज मैं आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में बताऊंगा। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो गासेन ने दिया था और गासेन ने इसको प्रतिपादित किया, इसलिए इसे गासेन का प्रथम नियम भी कहते हैं और बाद में इसकी मार्शल ने व्याख्या की। ये सिद्धांत कहता क्या है कि एक उपभोक्ता जो बहुत सी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और यदि उन बहुत सी वस्तुओं के उपभोग में से एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है और बाकी वस्तुओं के उपभोग में को स्थिर रख देता है, तो जिस वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है वो एक अंत में क्या होगी, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाएगी और इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में जिस वस्तु की उपयोगिता, जिस वस्तु के उपभोग में हम वृद्धि कर रहे हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, वह अधिकतम होती है और फिर उसमें घटने की प्रवृत्ति होती है। यह हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अब चूंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशन है, सिद्धांत उन मान्यताओं पर टिका हुआ है। पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की उपभोग की क्रिया के दौरान टाइम लैग नहीं होना चाहिए। टाइम लैग यानी कि समय पश्चाता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली रोटी का उपभोग या पहली वस्तु का उपभोग हमने सुबह किया और उसी दूसरी इकाई का उपभोग हमने शाम को किया, तब यह सिद्धांत लागू नहीं होता। फिर क्या होता है कि दूसरी मान्यता यह है कि जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, ये इन सब बनावट में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा यह है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उपभोग की क्रिया के दौरान ऐसा ना हो कि पहली इकाई का उपभोग करे और दूसरी इकाई का उपभोग करने से पहले वो एक शराब का घूंट पी ले, या उसको कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो जाए जिससे उसको दुख हो जाए या खुशी प्राप्त हो जाए। तो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। चौथी बात यह है कि जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, उसकी उचित मात्रा का उपभोग करना चाहिए। उचित मात्रा से सेंस हमारा यह है कि एक उपभोक्ता ऐसा है जब प्यासा होता है तो वो अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप या चम्मच से पानी पीता है तो उससे उसकी सीमांत उपयोगिता ह्रास नहीं होगी बल्कि और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो उपभोक्ता को उपभोग की जाने वाली वस्तु की उचित मात्रा का उपभोग करना आवश्यक है। और एक ये भी है कि जो उपभोक्ता है, उपभोग की क्रिया के दौरान उपभोक्ता के ना तो आय में वृद्धि हो, ना तो उस वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन आए जिस वस्तु का वो उपभोग कर रहा है, ना तो उपभोक्ता की टेस्ट में कोई चेंजिंग आए और ना ही ऐसा हो कि उस स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन आए। ये सारी मान्यताएं अगर लागू होती हैं, लगेंगी, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये लागू होगा। अब कहा जाता है कि मार्शल ने कहा कि ये जो नियम है ये प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो बहुत से क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये होता है कि वह स्थितियां जिसमें यह नियम लागू नहीं होता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि यदि दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया जाए, दुर्लभ टिकटों का संग्रह किया जाए, तो इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। तो मार्शल ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह में भी यह नियम लागू होगा। यदि दुर्लभ वस्तु एक ही प्रकार की हो, एक ही क्वांटिटी की हो, एक ही क्वालिटी की हो, तो हम उसको अगर लगातार इकट्ठा करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो अंततः घट जाएगी। कुछ अर्थशास्त्री ने यह भी कहा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वह म्यूजिक के क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो भी मार्शल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम एक गाने को लेकर सुबह से लेकर शाम तक उसी गाने को बार बार सुनते रहें, चूंकि हमने पहले ही मान्यता मान ली है कि उपभोग की क्रिया निरंतर चलेगी, तो जैसे हम सुबह से शाम तक सुनेंगे
तो क्या होगा, उस गाने के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है, वो जो आकर्षण है, वो अंततः जरूर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो और चाहे वो उपभोग का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू होता है। मैं एक चीज और भी ये कहना चाहता हूं, हमारे पास जिस वस्तु की अधिकता होती है, हमारे पास जिस वस्तु की अधिकता होगी, उस वस्तु के प्रति हम ज्यादा उदासीन हो जाते हैं, और जिस वस्तु की हमारे पास कमी होती है, उस वस्तु की हमें चाह हो जाती है, उस वस्तु की हमें इच्छा होती है। तो जैसे जैसे किसी वस्तु की हमें अधिक इकाइयों का हम उपभोग करते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है, बशर्ते हम अन्य वस्तुओं के उपभोग को क्या करते, स्थिर रखते हैं। थैंक यू।